हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे लाइट, प्रकाश के बारे। ठीक है, प्रकाश क्या है और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में क्या पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है इसमें जो ग्रुप डी वगैरह एग्जाम के लिए ठीक है, वहाँ पे आप वन लाइनर रट देंगे। ठीक है, बट जिसमें जीएस पोर्शन का झुकाव ज़्यादा होता है, जिसमें जीएस का झुकाव ज़्यादा होता है, जैसे कि आप असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देख लें, सीएपीएफ का जो आता है, या फिर बीपीएससी का पेपर देख लें, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट का डिमांड रहता है। ठीक है, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट को पे ध्यान दें, ना कि वन लाइनर रटने पे। रटिए नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ठीक है, अगर असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देखें तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो आप कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। आपका कोई भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए देखते हैं लाइट क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो लाइट क्या है, सबसे पहले सबको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी या फिर क्लास 8 का एनसीईआरटी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, ये सबको पता है, लाइट ऊर्जा का स्रोत है, और जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट मेक्स अस टू सी, जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंधेरे में आप कोई चीज़ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर लाइट आएगा तो लाइट के हमारे आई में एंटर करता है, जिसके कारण हमारा वो इमेज बनता है हमारे रेटिना पे, और उसके कारण हम लोग देख पाते हैं। यदि लाइट नहीं होगा तो हम कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन में जो नेचर है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता होगा कि लाइट का जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है, आई थिंक सभी को पता होगा, जो भी साइंस के स्टूडेंट है, वो कितना होता है एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है लाइट। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ था, एयर और वैक्यूम। वैक्यूम और एयर दोनों बहुत कोई निर्वात या हवा में। ठीक है, तो निर्वात की मतलब वहाँ पे स्पेस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खाली वैक्यूम, कुछ नहीं। वहाँ पे भी लाइट इतने वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, एंड एयर पे भी लाइट इतना वेलोसिटी से ही ट्रैवल करता है। नेक्स्ट वन हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लाइट का, कि लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो सबसे पहला है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। एक 8 क्लास का अगर आप अच्छा से एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एक वहाँ पे एक्टिविटी दिया होगा कि एक मोमबत्ती को लेना है और आपको एक सीधा पाइप से देखना है, तो लाइट आपको दिख जाएगा। अब उसी पाइप को क्या कर देना है, बेंड कर देना, या कोई एक बेंड पाइप लेना है और उसके बाद देखना है, जिसके आपको वो मोमबत्ती जलता हुआ नहीं दिखेगा बेंड पाइप पे। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि लाइट क्या होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। ठीक है, लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। तो पहला लाइट का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहला प्रॉपर्टी है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे गमन करती है। मेरे को नहीं लगता ये एग्जाम में पूछेगा, बट हो सकता है कोई एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, हो सकता है कोई बहुत 10th लेवल का एग्जाम हो, उस पर पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला हम देखते हैं, a straight line drawn in the direction of propagation light called the ray of light। ठीक है, called the ray of light there means क्या है, ray of light किसको बोलेंगे, लाइक यहाँ कोई सोर्स है और यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, यहाँ से लाइट प्रोपागेट हो रहा है और इस तरह से वो मूव कर रहा है। तो उसका जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, देयर मीन्स जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से प्रोपागेट हो रहा है और वो जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, एक सिंगल लाइट, उसको हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, आई थिंक हमको आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा रे ऑफ लाइट क्या है, जो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा है, जहाँ से लाइट प्रोपागेट हो रहा है, कोई भी सोर्स है यहाँ पे, लाइक बल्ब या फिर जो भी नेचुरल सोर्स लाइक सन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। उसका अगला है बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, मतलब कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का मतलब ये होता है कि ये रहा आपका, इस तरह से बहुत सारा पैरेलल रे एक साथ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। देन दिस ग्रुप ऑफ और बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे किरण पुंज, किरणों के समूह को बोलेंगे किरण पुंज। ठीक है, अगला है द स्पीड ऑफ लाइट
इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। देयर मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है हर एक अलग अलग मीडियम में। अलग अलग मीडियम में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्यूम पे कितना है, वाटर पे कितना है, ऑयल टार्पिन ऑयल पे कितना, ग्लास पे कितना, रॉक सॉल्ट पे कितना, नायलन पे कितना है, ठीक है। तो ये जितना भी डिफरेंट मीडियम है सबका सब पर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। इसको हम निकाल सकते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल पूछेगा, तो इस वैल्यू को आप याद कर सकते हैं, इस वैल्यू को। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को कहीं पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये कुछ उतारने वाला चीज़ नहीं है, ये जो आपका लास्ट वाला जो है प्रॉपर्टी उसको उतारने की जरूरत है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज एक तो सभी को पता होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, ठीक है। एंड जो लाइट का वेलोसिटी एयर में, ये भी आपको पूछ सकता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बट अब नहीं लगता है कि पूछेगा, ये पहले पूछा जाता था। अब आपको इस सब से पूछा जाएगा कि वाटर पे वेलोसिटी कितना होता है, स्पीड कितना होता है लाइट का, या फिर आपसे पूछ सकते हैं ग्लास पे कितना होता है लाइट का स्पीड, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, या टार्पिन ऑयल पे कितना होता है, पूछा जाता है, पूछ सकता है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप देख लीजिए। तो देखिए वैक्यूम पे कितना होता है, तो अभी हमने बात किया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर पे कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टार्पिन ऑयल पे कितना होता है, 2.04। ग्लास पे 2 × 10⁸ मीटर पर, रॉक सॉल्ट पे 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड नायलॉन पे कितना होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चार्ट को आप उतार लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया ही होगा, ठीक है। मैं पेपर नहीं देखा हूँ, बट ये क्वेश्चन तो आपको पूछ ही सकता है या आया होगा एग्जाम में, ये मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, ठीक है। क्या है कि द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, इसका मतलब क्या है कि लाइट लाइक यहाँ से एयर से वो वाटर पे गया, ठीक है। जब एयर से वाटर पे गया, तो ये आपका हवा है और ये आपका पानी है, ये आपका मीडियम 1 है, μ1, एंड दिस इज द मीडियम 2। जब मीडियम 1 एंड मीडियम 2 से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, तो क्या होगा, आपका स्पीड और लाइट का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दो चीज़ क्या होगा, चेंज होगा। एक तो पहला स्पीड, देयर मीन्स प्रकाश की चाल, तथा प्रकाश की वेवलेंथ। आई थिंक वेवलेंथ को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दो चीज़ चेंज होगा। एंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब कि एयर से वाटर पे जाएगा, तो क्या क्या चेंज होगा, आपका पहला स्पीड एंड सेकंड वन इज वेवलेंथ। एंड क्या अनचेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, देन बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। देन इसका फ्रीक्वेंसी, जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज हमें देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ दो चीज़ पे चेंज देखने मिलेगा, एक स्पीड और एक वेवलेंथ। ये रहा आपका स्पीड और वेवलेंथ, समझ में आ गया होगा। एयर से जब वाटर पे गया या एयर से ग्लास पे गया, इस तरह से दो चीज़ चेंज होगा, आपका स्पीड और वेवलेंथ। आई थिंक ये सारा समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात करते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। इस चार्ट को मिटाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे मैं एक लाइक ए मिरर है, ठीक है, लाइक ए मिरर है, मैंने यहाँ पे लाइट इस तरह से फॉल किया, कोई भी यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है। ये लाइट इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइट क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या कहें, किसको कहेंगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, जब लाइट किसी भी सरफेस पे, नॉट ओनली मिरर, किसी भी सरफेस पे, चाहे कोई वो रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, जब किसी भी सरफेस पर लाइट गिरता है तो वो लाइट क्या होता है, वापस उससे टकरा के रिटर्न आ जाता है, ठीक है, टकरा के वो वापस आ जाता है, ठीक है। बस शर्त यह है कि लाइट जो मीडियम है आपका, जो भी जिससे टकरा रहा है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ग्लास। अगर ग्लास पे अगर हम लाइट मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉट रिफ्लेक्शन, इन दैट केस लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा, लाइट पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम परावर्तन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल इन एनी सरफेस देन लाइट deflecting from that surface and this phenomena is known as reflection of light। जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराती है तो वो टकरा कर जब वो वापस आती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। आई थिंक लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ में गए हैं, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ। When light fall in any surface और इसको डिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन लाइट बाउंस बैक इन सेम मीडियम is known as same medium। This phenomenon is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट किसी सतह से टकराती है या किसी परावर्तन सतह से टकराती है तो लाइट क्या होता है, बाउंस बैक करता है, लाइट ऐसा गया और ये बाउंस बैक किया सेम माध्यम में, याद रखिएगा माध्यम क्या हो जाना है, सेम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉज है। तो सबसे पहला देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस फिगर को मैं फिर से बनाता हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहले लाइट मान लेते हैं यहाँ से इस तरह से गिर रही है और ये इस तरह से वापस जा रहा, और यहाँ पे एक इमेजिनरी, दिस इज I, दिस इज R, O A B M। ये पी क्यू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओ ए ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल, हिंदी में बोले तो अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। और आपका कुछ हाँ एंगल I इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल, एंगल R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल R, एंगल I, फर्स्ट लॉ, एंगल R, ठीक है, सेकेंड लॉ,
देखिए सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो इस तरह से लाइट इस तरह से गिरा, ओ ए इंसिडेंट रे, लाइट इस तरह से गिरा। अब गिरने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से, इंसिडेंट हुआ और ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। एंड दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, याद रखिएगा, दिस नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, दिस इज नॉट अ रियल, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा है, जो अभिलंब है यहाँ पे वो काल्पनिक है। तो इंसिडेंट रे इस तरह से गिरा और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से वापस हुआ। अब क्या है कि यहाँ पे जब इंसिडेंट रे गिरा तो एक एंगल बना आई और दूसरा एंगल बना आर। तो इस आई का नाम है इंसिडेंस एंगल एंड आर का नाम है रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण ये हुआ। ये अपवर्तन कोण आई है आपका अपवर्तन कोण, अपवर्तित कोण, और आर है आपका परावर्तित कोण, ठीक है, परावर्तित कोण। अब आपका एंगल आई को क्या बोलेंगे, जब नॉर्मल और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे, जो एंगल इस नॉर्मल ए एम तथा ओ ए जो इंसिडेंट रे उसके बीच जो एंगल बन रहा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंस एंगल। और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड दिस पी क्यू इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और डिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट टकरा के वापस हो रहा है, ठीक है। याद रखिए कि इसमें कंडीशन क्या है कि माध्यम सेम होना चाहिए। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब जाता है तो उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, लेकिन इसमें माध्यम सेम होने तभी आपका लाइट रिफ्लेक्शन परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इंसिडेंट एंगल कब बनेगा, कब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में रिफ्लेक्टेड एंगल कब बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कब बनेगा, आर और नॉर्मल के, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। अब जो इसका पहला नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि आई जितना होगा आर भी उतना ही होगा। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब कि अपवर्तन कोण हमेशा परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आई आपका यहाँ पे 30 आया, आई को अगर 30 दिया तो सीधा सीधी आपका क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर मीन्स अपवर्तन कोण 30 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण कितना होगा आपका, वो भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि पहला नियम बोलता है आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, मतलब कि अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। देयर मीन्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। ये फर्स्ट लॉ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आर। एंड सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन दी सेम प्लेन, सभी एक ही तल पे होंगे, ठीक है, सभी क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो ये अभिलंब जो काल्पनिक रेखा है, ये सभी क्या है, एक ही तल पे है, एक ही प्लेन पे है। वो प्लेन क्या है आपका पी क्यू, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये रहा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड लाइट के वो मैंने चार्ट बता दिया। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिरर के बारे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्थ में देखेंगे मिरर के बारे, हर एक मिरर एंड लेंस दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।